नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सनी आरोग्य आनंद क्लिनिक से। आज जिस घातक बीमारी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि धीरे धीरे हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में, पूरे विश्व में एक घातक खतरे के रूप में उभरती आ रही है। ये बीमारी है स्मोकिंग करने की, यानी कि सिगरेट पीने की या टबैको च्यू करने की या बीड़ी पीने की। जैसे कि आज 1 मई है और आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। ये दिन मनाने का एक मुख्य कारण यही है कि लोगों में हमें अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी चाहिए इसके दुष्परिणामों के बारे में, और कैसे हम इस आदत को छोड़ सकते हैं, और कैसे ये एक ऐसी आदत है जो शुरुआत तो होती है एक थ्रिल से और एक मज़े के रूप में और एक एडवेंचर के रूप में, बट समय के साथ साथ ये हमारे साथ एक बीमारी के रूप में हमारी पूरे ज़िंदगी हमारे साथ लग जाती है, एक एडिक्शन के रूप में। तो दोस्तों, मैं आज आपको टोबैको च्यूइंग या टोबैको स्मोकिंग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। क्यों ये एक एडिक्शन है। एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि हम बोलते हैं, हमें कई लोगों को काम करने की एडिक्शन रहती है, कई लोगों को अल्कोहल की एडिक्शन होती है, कई लोगों को पैसे कमाने की एडिक्शन भी होती है। वे उसी तरीके से ये एक एडिक्शन है। शुरू में जब हम ये चीज़ ग्रहण करते हैं, जैसे स्मोकिंग करते हैं, टोबैको च्यू करते हैं, इसके अंदर एक पदार्थ रहता है जिसको हम निकोटीन बोलते हैं। निकोटीन एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्रेन में जाता है और ब्रेन में बहुत ही हैप्पी हार्मोन, जिसको हम डोपामीन के नाम से जानते हैं, वो रिलीज़ करता है, और उससे हमें एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है दिमाग में, और हमें लगता है कि बस यही एक चीज़ है जिस वजह से हम खुश रह सकते हैं। तो ये एक धीरे धीरे साइकिल बनता जाता है। पहले तो कम से शुरू होता है, उसके बाद ये इसका सेवन बढ़ता जाता है। लोग रोज़ के सिगरेट पीना बढ़ाते हैं, ये च्यू एक आदत बन जाती है, क्योंकि ये एक साइकिल क्रिएट हो जाता है। तो ये एक एडिक्शन के रूप में बीमारी हमारे साथ शुरू हो जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही घातक समस्या है। स्मोकिंग करना एक निकोटीन के साथ तो ज़रूर एडिक्शन करता है, बट इसके अलावा जब हम सिगरेट बर्न होता है, उसके अंदर से कहते हैं कि तकरीबन 7,000 ऐसे केमिकल्स भी हम ग्रहण कर लेते हैं जो कि कार्सिनोजेनिक हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए हार्मफुल हैं। ना ही हमारी सेहत के लिए, बट हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, हमारे घर वाले हैं, उनके लिए भी। और उसके अलावा थर्ड इसका जो दुष्प्रभाव रहता है वो रहता है हमारे एनवायरनमेंट पे। जैसे कि आप जानते हैं, ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो मैंने रिसेंटली देखा कि एक सिगरेट बनाने के लिए 3 लीटर पानी का यूज़ होता है, और जो एक सिगरेट जब हम पी के उसको फेंक देते हैं, हमने देखा है सड़कों पे पड़े रहते हैं, नालियों में पड़े रहते हैं, या कहीं भी हम जब सिगरेट पीने के बाद उसका बट फेंक देते हैं, उसको कम से कम 10 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में। वो एक हमारे एनवायरनमेंट में वो घूमता रहता है, उसको एनिमल्स खाते हैं, जिसके कारण उनमें भी प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है, और वो काफ़ी केमिकल्स भी रिलीज़ करते रहते हैं ऐसे ही पानी में, जो कि हमारे पीने के पानी में भी घुल मिल सकते हैं, और उसके कारण हमें बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये 3 बड़े कारण हैं। अगर हम स्मोक करते हैं, अपने लिए तो प्रॉब्लम है ही है, बट हमारे फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है। तो इस दफ़ा जो थीम है वर्ल्ड नो टोबैको डे का, वो है प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसके अलावा, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि क्या क्या दुष्परिणाम ये हमारी सेहत पे कर सकता है। सबसे बड़ा कारण रहता है ये कैंसर का। देखा गया है कि 80% लोगों में जो कैंसर रहते हैं वो स्मोकर्स होते हैं, पेशेंट्स। और उसके अलावा हार्ट की बीमारी, या फिर किडनी की, फेफड़े की बीमारी, या ब्रेन में जो स्ट्रोक होता है जिसको हम लकवा बोलते हैं, वो जो हैं, ये सब बीमारियां स्मोकिंग जो करते हैं पेशेंट, उन बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। इसके साथ साथ महिलाओं में या पुरुषों में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, या बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सब स्मोकिंग की वजह से या स्मोकिंग के धुएं के कारण ये सब बीमारियां हो सकती हैं।
उसके अलावा जैसे मैंने आपको अभी बताया है, ये हमारे एनवायरनमेंट पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ये सिगरेट, जो क्या धुआं रहता है उसमें काफ़ी सारे केमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट में ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं और ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये एक पोल्यूटेंट्स भी हैं जो हमारे पानी को गंदा कर रहे हैं, हवा को गंदा कर रहे हैं। सो दोस्तों, ओवरऑल ये कहा जाए कि स्मोकिंग चाहे एक्टिवली कर रहे हैं या पैसिवली कर रहे हैं, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो कैसे स्मोकिंग को छोड़ा जाए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जस्ट बताना चाहूँगा। इसको छोड़ने के लिए अपना विल पावर बहुत ज़रूरी है। और बोला ये जाता है कि ये एक ऐसी एडिक्शन है कि हमें इसकी शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए, कि हमें ऐसी अवेयरनेस फैलानी चाहिए अपने बच्चों में, अपने यूथ में, कि वो ये ट्राई ही ना करें, क्योंकि इसकी एक बार लत लग जाए तो इसको छोड़ना बहुत ही कठिन काम है, बट नामुमकिन नहीं है। इसको छोड़ने के लिए आपकी स्ट्रांग विल पावर होनी चाहिए। जैसे हमें किसी भी काम को करने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए गाड़ी स्टार्ट करना ज़रूरी है, उसी तरीके से अगर हमें ये एडिक्शन छोड़ना है तो हमें सबसे पहले मन में ठानना है और एक क्विट डेट डिसाइड करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चाहे आज से करें या अगले महीने की कोई डेट या अपनी कोई सालगिरह, अपनी शादी की सालगिरह या अपना बर्थडे, ऐसा कोई डेट सेलेक्ट कीजिए और सोचिए कि ये मेरा क्विट डेट रहेगा, इसके बाद मैं यहाँ के आगे सिगरेट नहीं पीऊँगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्विट डेट आपको चुनना है। और इसके बाद आप ये सोचेंगे कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हैं, मन में वो भी सोच के रखेंगे। और जब आप छोड़ते हैं सिगरेट तो आपको बहुत ही क्रेविंग होती है या विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं छोड़ने के बाद। तो उन क्रेविंग से कैसा बचा जाए, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बट कुछ बहुत साधारण तरीके जो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं उसमें है 5D हमें याद रखने हैं। पहला डी का मतलब है डिले कीजिए। जब आपका मन करे तो आप बोलिए नहीं, 2 मिनट वेट कीजिए उसके बाद पीजिए, या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, सेकंड डी है। उसके बाद थर्ड डी है आप ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। जब मन करे आप पानी पीना शुरू हो जाइए, जब भी सिगरेट पीने का मन करे। उसके बाद है नेक्स्ट डी है जो हम डिस्कस करें। जब भी आपके मन में इसको पीने का सोच आती है तो आप अपने साथ किसी कोलीग के साथ, अपने फैमिली के साथ इस चीज़ के बारे में डिस्कशन कीजिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम थोड़ा सा अपने जो क्रेविंग है पीने की वो कम कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम मोटिवेटेड रहने चाहिए। हमें ऐसी कंपनी में नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे आपको सिगरेट पीना अनिवार्य हो जाए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे नॉर्मल लाइफ में। उसके अलावा आप डॉक्टर्स के पास जाके भी इसके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसकी बहुत सारी कुछ दवाइयाँ हैं आजकल, आर्टिफिशियल जैसे बबल गम्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। पैचेस आए हुए हैं जो हम स्किन पे लगा के रखते हैं, जिससे धीरे धीरे ये आदत आपकी ख़त्म होना शुरू हो सकती है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें थी कि हमें कैसे छोड़ सकें ये सिगरेट पीना। उसके अलावा अगर हम छोड़ देते हैं सिगरेट तो उसकी क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बेनिफिट्स तो हमें एक दिन में ही देखना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि कहते हैं कि 24 घंटे अगर हम सिगरेट ना पिएं तो हमारे खून में हमारे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर हम 3 दिन तक अगर सिगरेट पीना बंद कर देते हैं तो जो हमें सांस फूल रही है या कोई खांसी रहती है उसमें भी थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके धीरे धीरे करते करते अगर आप 1 साल छोड़ेंगे, 5 साल छोड़ेंगे, तो आपके जो हार्ट डिजीज होने का खतरा है या ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा है या कैंसर होने तक का खतरा कम हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आगे एक फोटो पिक्चर के रूप में भी बताई हैं, आप ज़रूर उसको देखिए। तो दोस्तों, आज बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बी स्ट्रॉन्ग एंड मेक योर सेल्फ वेरी स्ट्रॉन्ग। और कोई भी आपके सामने सिगरेट पीता है तो उसको ज़रूर एडवाइस कीजिए, उसको ज़रूर बताइए इसके दुष्परिणामों के बारे में, क्योंकि क्या ये बताना, जो उसको एडवाइस करना है, और उसको असिस्ट भी कीजिए, उसको मदद कीजिए कि कहाँ पे जाया जाए, किस डॉक्टर से मिला जाए, और ताकि वो अपनी ये आदत छोड़ने के बारे में सोचना शुरू करे। क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले सोच आना बहुत ज़रूरी है।
सो दोस्तों, कोशिश कीजिए अपने आसपास किसी भी एडिक्ट, जो भी ये सिगरेट स्मोकिंग की आदत से जूझ रहे हैं, उनको हेल्प कीजिए। मेरे कुछ जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ों के बारे में, या इसके बारे में और पढ़िए, या इसके बारे में अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो पास में आप किसी भी डॉक्टर से मिल सकते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, या आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। सो दोस्तों, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे फ्रेंड्स या मेरे कोलीग्स या मेरे रिलेटिव्स या जो मेरे पेशेंट्स हैं, अगर कोई भी ये वीडियोस देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप आज क्विट कीजिए, डिसाइड कीजिए अपने क्विट डेट फॉर स्मोकिंग। तो अगर ऐसा इनमें से ये वीडियो देख के किसी एक को भी बेनिफिट होता है तो मैं सोचूंगा कि बहुत फ़ायदा रहा मुझे ये वीडियो बनाने का। तो दोस्तों, कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मेरे को मैसेज कीजिए या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड एंजॉय योर डे। हैव अ टोबैको फ्री एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड। थैंक यू, बाय बाय।